दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 11 अप्रैल 2025 और समय हो रहा है करीब 5:38 शाम के। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे सेंचुरी प्लाई के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर? सेंचुरी प्लाई, जो प्लाई बनाने वाली कंपनी है ना, उसके ऊपर हम यहाँ पे चार्ट एनालिसिस करेंगे। ठीक है, एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया रहता है, उसको पढ़ना जरूरी है। उसके बाद ही आप मेरे वीडियो देखिएगा, वरना छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और बीच में वीडियो को स्क्रिप मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगा, चार्ट को कैसे रीड करते हैं उसका आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इस नॉलेज को लेने के लिए आपको पूरा एंड तक वीडियो देखना चाहिए। ठीक है, बाकी नहीं देखना और देखना आपका काम है। ठीक है, मैं तो सिर्फ यहाँ आपको एक्सप्लेनेशंस करके बताता हूँ कि यहाँ से क्या करने वाला है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे पहला तो मैं बता देता हूँ, अभी हिस्ट्री बाद में बताता हूँ, पहला मैं इसका टारगेट बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा क्योंकि पब्लिक बहुत जल्दी में रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सॉरी, अब यहाँ पे इसका जो टारगेट है 1005 का टारगेट है। ठीक है, 1005 का। ठीक है, एंट्री लेवल आप कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मैं डेली आवरली चार्ट देखूं तो आवरली चार्ट के हिसाब से देख लेते हैं। आवरली चार्ट में देखिए अभी जबरदस्त फॉर्म पे है, बस इसको नीचे ही ये सस्टेन किया, यानी अब आपको यहाँ पे बाई अप करना है जब इस लेवल को क्रॉस करे। ठीक है, इस लेवल को, यानी कितना है भैया देख लेते हैं, चलो चेक कर लेते हैं, 696। ठीक है, अभी 691 के पास है। जब ये 696 को क्रॉस करेगा आपको एंट्री लेनी है। क्या करनी है? एंट्री लेनी है। ठीक है, और टारगेट इसका 1050 का है, क्लियर कट टारगेट है। ठीक है अभी मतलब यहां से कम 48% का ग्रोथ है दोस्तों इसमें। ठीक है, कितना? 48% का। लेकिन आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस को फॉलो करके ही चलना है। ठीक है, छोटा लॉस लो, प्रॉफिट बड़ा लो। हमेशा ह्यूमन का जो नेचर्स रहते हैं उनको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कैसे चेंज करना पड़ता है? लॉसेस कम लेना है और प्रॉफिट थोड़ा से चेंज करना है अपने माइंड सेटअप को। ठीक है, प्रॉफिट बड़ा लेना है और लॉसेस कम लेना है। ठीक है, तो अगर हम अभी मान लीजिए 96 में एंट्री लेते हैं और ये 696 पे एंट्री लेते हैं, 700 तक गया तो क्या करना है भैया? सिंपल सा लॉजिक है, 96 के नीचे हट जाना है, रुकना नहीं है, निकल जाना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो मैंने टारगेट बता दिया, 1005 का इसका टारगेट है, 48% का ग्रोथ है यहां से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब यहां पे हम चलते हैं उसके हिस्ट्री पे। ठीक है, तो देखिएगा कैसा गेम खेला है ये। आपको चार्ट को रीड करना आना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं मैं। ठीक है, जब तक आप चार्ट रीड करना नहीं सीखेंगे आप पैसा नहीं बना पाओगे, क्योंकि पूरा कहानी जो है वो चार्ट में ही है। इसका एंट्री कहां करनी है, एग्जिट कहां करनी है, ये सब चार्ट में है दोस्तों। ठीक है, आपको जरूरी नहीं है कि सारा न्यूज देख के बैठे रहो, कौन सा रिजल्ट आ रहा है, क्या आ रहा है, कुछ नहीं, सिर्फ चार्ट देख लिए तो आपको समझ में आ जाएगा रिजल्ट में ये क्या आने वाला है। एक हफ्ता पहले ही आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलो अब यहां पे देखते हैं हम। आप देखिएगा कि ये लॉन्च हुआ था 2006 में। ठीक है, कब लॉन्च हुआ था? 2006 में, 1 मार्च 2006 में ये लॉन्च हुआ था। तब इसकी कीमत कितनी थी? 24 रुपए की, 19 रुपए की थी। ठीक है, तो और अच्छा क्लियर करने के लिए हम देख लेते हैं इसका हाई और लो। देखिए 17 में ओपन किया था, 17 रुपए में ओपन किया था, हाई लगाया था 19 रुपए और लो लगाया था 16.5, यानी 16.5 रुपए के आसपास इसका लो था। ठीक है, अब इस लो को कभी इसने काटा नहीं दोस्तों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बॉक्स बना देता हूँ। अब देखिए ये यहाँ पे हाई कितना बना, तो 2007 में, 2006 में। ठीक है,
ये लॉन्च किया था। और हाई कब बनाया था? हाई बनाया था 2008 में। कितना? 74 रुपए, 74 रुपीज का हाई बना दिया था। ठीक है, कितने का हाई बनाया था? 74 रुपीज का, यानी कि 16 रुपए का माल 74 चला गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैं एक बॉक्स बनाऊंगा। अब इसी रेंज में कब तक चला वो देखना। देखिए जो रेंज पे जो मतलब एक ही रेंज में अगर कई सालों तक एक ही रेंज में चलता है, वहां पे कंसोलिडेट करता है, इसका मतलब उसमें बड़ा मोमेंट आने वाला है। ठीक है, तो यहां से ले लेते हैं, ये इसका हाई था ना, इस वजह से। ठीक है, चलो अब देखिए ये जो मोमेंट है, देखिए ये अब हम यहाँ पे इसका निचला स्तर पर रखेंगे, जो इसका लो बनाया था 11 रुपये इसका सबसे लो था। ठीक है, अब देखिएगा ये। ओके, चलो अब यहां पे देखिए ब्रेकआउट कब दिया? ब्रेकआउट दिया भैया 2014 में। कितना? 8 साल के बाद। यानी अगर आप देखेंगे 2006 से 2008 में इसने हाई लगाया। अब इस 8 को 2008 के हाई को ब्रेक करने के लिए कोशिश तो किया। कब किया? 2010 में किया, फिर 2011 में किया। ठीक है, नहीं कर पाया, फिर 14 में जाके किया, यानी कि 8 का हाई 14 में ब्रेक किया। यानी कि 6 साल के अंदर जब इसमें ब्रेकआउट आया, मतलब 6 साल तक इसी रेंज में घूमता रहा, 74 के रेंज में। ठीक है, समझ में आया? ये जो डब्बा बनाया मैंने, इसी रेंज में घूमता रहा। तो जब इस रेंज को ब्रेक किया तो भाई साहब कयामत आ गई इस पे। ठीक है, क्या आ गई? कयामत आ गई। चेक करो आप, ये देखिए क्या बेहतरीन चला दोस्तों। ठीक है, ये हाई लगाया, इस हाई को जब ब्रेक किया तो देखिए आप कहां से कहां पहुंचा दिया इसने। ये पहुंचा दिया 338। अब थोड़ा सा सुन लेना, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। 338। अब ये इसने 338 का जो हाई है वो कब लगाया? 2017 में। यानी कि 14 से 17 में कितना गुना पैसा हुआ दोस्तों? 250 गुना पैसा बढ़ा। ठीक है, 250 गुना। ओके, तो अब इसके बाद यहां पे इसका हाई बन गया। अब उसके बाद फिर से ये गिरावट आई और ये आ गया अपना 106 में। अब यहां पे इसने सपोर्ट लिया। ठीक है, सपोर्ट लेने के बाद अगर आप ये देखेंगे 2017 में इसने हाई बनाया था, और वही 17 का हाई कब ब्रेक किया दोस्तों? वो किया 2021 में। यानी कि इस रेंज में जो, मान लीजिए कोई बंदा अगर ना सोचा होगा कि यार ये तो दौड़ रहा है, तो इसको क्या कर लिया होगा? खरीद लिया होगा। कहाँ खरीदा होगा मालूम है? टॉप में। क्योंकि भाई को टॉप कहाँ है और लो कहाँ है ये पता ही नहीं रहता है। ठीक है, वो 95% व्यक्ति यही करते हैं। गलती कहाँ करते हैं? टॉप में खरीद लेते हैं। तो अभी देखिए ये जो टॉप अगर बन गया, जिस दिन वो मतलब 2017 में अगर वो पैसा लगाया होगा तो उसका पैसा कब जाके मिला दोस्तों? उसका पैसा 4 साल बाद, यानी कि 2021 में ये ब्रेकआउट आया। तो जो बंदा यहां पे लिया होगा ना, उसकी तो ऐसी की तैसी हो गई। यानी 4 साल उसको वेट करना पड़ा। अब 4 साल वेट करने के बाद पता है क्या है? क्यों? क्योंकि उसको चार्ट तो रीड करना आता नहीं है। अब वो जब फंस गया तो 4 साल तक वो सोचता रहा होगा, अरे भैया अब तो मैं अपना लेवल मेरे को आ जाना चाहिए, और ये भगवान से बार बार प्रार्थना करता होगा, भगवान मेरा रेट आ जाए, मैं निकल जाऊंगा बस, अब इसके बाद मैं मार्केट में कभी पैसा नहीं लगाऊंगा। यही थिंकिंग है ह्यूमन का। ठीक है, क्योंकि उसको 4 साल तक वहां पे वेट करना है।
उसका पैसा तो फंस गया। अब वो बार बार यही सोचता रहेगा कि यार मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा, मेरा जो वैल्यू है वो कब आएगा। तो जिसने मान लीजिए 339 में खरीदा होगा और 106 पे आ गया, तो वो क्या सोचता होगा, वो यही सोचेगा यार 339 अगर दोबारा आ जाए ना तो कसम से मैं निकल जाऊंगा, यही सोचता है ना। इससे कमेंट जरूर करना दोस्तों, ठीक है ना, इस बात पे जरूर कमेंट लिख देना, ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ये 339 2021 में जैसे ये ब्रेकआउट दिया, उसके बाद तो मेरा कुछ कैलकुलेशन टारगेट है और वो टारगेट आ रहा था 568, यानी कि 338 को अगर काटा तो 568 मेरा कैलकुलेशन टारगेट था। उस टारगेट को इसने कब दिया दोस्तों, 2021 में ही दे दिया, क्योंकि यहां से ब्रेकआउट था। जब भी कोई स्टॉक्स ब्रेकआउट देता है उसको टारगेट लाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है। ये अप्रैल में इसने अप्रैल में इसने ब्रेकआउट दिया। अब देखिए यहां पे इसने टारगेट दे दिया कब, नवंबर में। तो गिन लीजिए, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 7 महीने के अंदर मेरा टारगेट दे दिया इसने, ठीक है। मेरा जो कैलकुलेशन टारगेट था वो दे दिया। अब उसके बाद फिर से मैंने एक कैलकुलेशन किया। अब मेरा कैलकुलेशन ये था कि अगर 568 को ब्रेक करता है तो फिर मेरा टारगेट आ जाएगा 950। कितना, 950। अगर 568 को अगर ब्रेक करता है तो मेरा कुछ कैलकुलेशन होता है, उस कैलकुलेशंस के आधार पर 950 इसका टारगेट था। तो भाई साहब आप देखिए पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपके पास पेशेंस लेवल है तो ही आप पैसा कमा पाओगे, वरना नहीं कमा पाओगे, ठीक है। तो 568 जैसे ही इसने क्रॉस किया लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, कहां तक गया भैया, 742 तक गया। उसके बाद फिर अपने जो ब्रेकआउट लेवल था उसको भी बीच कर दिया। बीच करने के बाद फिर से ऊपर गया, फिर बीच किया। बीच करने के बाद अब देखिए ये जो लाइन है ना, अब ये लाइन क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस लाइन पे, ठीक है। अब देखिए 2021 में इसने ब्रेकआउट दिया तो मेरा टारगेट कहां पे था, 950 का था। तो देखिए कितना महीना लगा दिया उसने 950 लाने में, कितना महीना लगा दिया दोस्तों, 3 साल लगा दिया। मतलब मेरा जो कैलकुलेशन टारगेट था उसको लाने में यहां से इसको 3 साल लग गए। क्यों लग गए, क्योंकि ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हो पाया। अगर ब्रेकआउट इसकी तरह रहता तो 11 महीने यानी 7 महीने में ला दिया था, वैसे ही अगर चलता तो ये भी 7 महीने के अंदर आ जाता, लेकिन ब्रेकआउट सक्सेस नहीं हुआ। इस वजह से इसको टाइम लगा वहां टारगेट पे जाने के लिए, ठीक है। तो अब आपको अगर चार्ट रीडिंग करना नहीं आता है, अभी मैंने इसका टारगेट भी बता दिया आपको, 1005 इसका नेक्स्ट टारगेट है, ठीक है। आप एंट्री अभी ले सकते हो, 1005 इसका नेक्स्ट टारगेट है। स्टॉप लॉस आपको 568 के नीचे ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था, दैट्स व्हाई, ठीक है। चलो अब हम थोड़ा सा एडवर्टाइज कर देते हैं कि भाई यार जिसको चार्ट ट्रेडिंग करना नहीं आता है, कैलकुलेशन करना नहीं आता है, क्लास को ज्वाइन कर लो दोस्तों। मेरे पास नहीं करना है तो दूसरे के पास कर लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बिना सीखे अगर आप ट्रेड करोगे तो मरोगे, ठीक है। यही बार बार हर वीडियो में मैं बताता हूं, थोड़ा से नॉलेज ले लो, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। शेयर मार्केट में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसके लिए भी एक स्टडी होता है। जैसा कि कोई इंजीनियर बनना चाहता है तो भैया इंजीनियर का स्टडी करके ही तो इंजीनियर बनेगा। कोई आईटी प्रोफेशनल है तो भैया वो आईटी का कोर्स करके आया तभी तो बनेगा। वैसे ही शेयर मार्केट का भी कोर्स होता है दोस्तों, जब तक आप उस कोर्स को नहीं करोगे आप नहीं बना सकते पैसा। इतना मामूली बात नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ,
हर चीज में। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भैया टारगेट मेरा क्या दिख रहा है, बार बार तो बोल चुका हूँ लेकिन फिर भी लिख देता हूँ 1050 का टारगेट, सॉरी 1005 का टारगेट, 005 का टारगेट, ठीक है। स्टॉप लॉस भैया आपको नीचे, ज्यादा लॉस नहीं खेलना है ना, ज्यादा लॉस नहीं खेलना है, तो 568 का स्टॉप लॉस लगा लो यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा से बड़ा लगेगा, और अगर आपको बड़ा लग रहा है तो एक काम करना, जब ये 20 EMA के ऊपर निकल जाए तब आप बाई कर लेना। जैसा कि एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूं, जैसा कि आपको 717 के ऊपर सॉरी 717 के ऊपर अगर ये निकले ना तो बाई कर लेना, और 690 का स्टॉप लॉस लगा देना, बात खत्म। क्लियर है? 690 का स्टॉप लॉस लगा दो, 517 जैसे ही क्रॉस करे एंट्री ले लेना। चलो अभी के लिए, फिलहाल के लिए यहीं बंद करते हैं, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो दोस्तों, फ्रेंड्स सर्कल्स में, फैमिली सर्कल्स में, जिसको पैसे कमाने की नीड है वही वहाँ पे इनको शेयर करो दोस्तों, ताकि थोड़ा से नॉलेज गेन कर पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।